जनता पार्टी का संस्कार कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश का मतलब भारत की सुरक्षा, संप्रभुता के प्रति हमारी अखंड निष्ठा होनी चाहिए और लोकतंत्र के जो सबसे सजग प्रहरी हैं देश की जनता जनार्दन, उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। पार्टी की एक व्यवस्था है, ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका में कार्य करना पड़ सकता है। अगर हमारी राष्ट्रीय निष्ठा है तो हमें जो दायित्व दिया जाएगा हम उसका निर्वहन करेंगे। आज मुख्यमंत्री हैं, कल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ सकता है और जहां पार्टी उपयोग करना चाहेगी वहां पर व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हमारी निष्ठा कार्य करने में है और हमने इस संकल्प को लिया है कि नहीं, व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है और दल से महत्वपूर्ण देश है, तो फिर हम लोगों को संकल्प के साथ जुड़ना पड़ेगा। यहां पर पद नहीं, व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण होता है। अगर वह अपने कार्यों के माध्यम से अपने को साबित करेगा तो उस व्यवस्था का पार्ट बने रहेगा, नहीं तो जहां पर वो फिट बैठेगा वहां पर उसकी सेवाओं को देश के लिए और समाज के लिए लिया जाएगा। पार्टी उसी सिद्धांत पे काम कर रही है, काम करती है। योगी जी, जब आप 2017 में चुनाव जीतकर आए, मुख्यमंत्री बने, लोग हर जगह परसेप्शन का एक खेल होता है, तो उस वक्त लोगों ने ये ज़रूर सोचा मन में कि योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मंदिर का काम होगा सिर्फ या विकास का काम भी होगा, गवर्नेंस का काम भी होगा। आज 4.5 साल बाद विकास हुआ है, लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष कहती है कि एक्सप्रेसवे हमने बनाया था, उद्घाटन योगी जी ने किया, हमने नींव लगाई थी, लेकिन दोबारा नींव लगा दी योगी जी ने। मेट्रो के प्रॉमिसेस किए थे, वायदे किए थे, लेकिन मेट्रो आई नहीं, ना गोरखपुर में ना लखनऊ में ही आगे बढ़ी है। विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, विकास के बात जहां तक है तो विपक्ष के एजेंडे में विकास तो कभी मुद्दा था ही नहीं, और विकास अगर उनके एजेंडे का पार्ट होता है तो प्रदेश में कहीं दिखता भी। 2017 के पहले 1947 से 2017 ये 70 वर्ष, 7 दशक में 2 एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने थे। एक यमुना एक्सप्रेसवे और एक आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे। बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। एक भी सिटी में मेट्रो नहीं थी 2017 तक। हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेगी और 4.5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान हम लोग इस समय 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 5 एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर के एंड तक हम इसको प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करवाएं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, उस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ये एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, आवागमन के माध्यम मात्र नहीं है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन है ये। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक जो क्लस्टर हैं इसी के आसपास विकसित होने हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का जो प्रयास किया है वह उसके रूप में देखने को मिल रहा है। तो पूछा जाना चाहिए विपक्ष को कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन बना रहा है? आखिर हम लोग बना रहे हैं ना। जून 18 में प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने शिलान्यास करवाया था और जब मई 2017 में मैंने इसकी समीक्षा की थी, लैंड एक्सप्रेसवे के लिए नहीं थी, क्योंकि टेंडर समाजवादी पार्टी ने दिसंबर 2016 में जारी कर दिए थे, कार्य अवार्ड भी कर दिए गए थे।
जब मई तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैंने पूछा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, कहा साहब जमीन ही नहीं है। फिर पूरे टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया गया, पहले 96% लैंड ली गई, फिर टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मुझे देख के ताज्जुब हो रहा था कि जब हम लोगों ने 2018 में, यानी आप देखें नवंबर दिसंबर 2016 और जून 2018, 1.5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर फिर से जारी किए, और उसमें पहले हमने देखा कि जितना मार्च 2018 में जब टेंडर मांगे गए, देखा हम लोगों ने कि ठीक 15,200 करोड़ रुपए के वाये थे। तो मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कहा भी 1.5 वर्ष के बाद तो बढ़ना चाहिए, आखिर मार्केट बढ़ा होगा। इलीगल माइनिंग हम बंद कर चुके थे, सब कुछ बंद कर चुके थे, कुछ भी गलत काम नहीं होना, जो काम करना एक क्लास का होना है। दूसरा हम लोगों ने कहा कि एक्सप्रेसवे की कुछ चौड़ाई बढ़नी चाहिए, कुछ लैंड अतिरिक्त तो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पे सेमी बुलेट ट्रेन भी उसके पैरेलल चलाना चाहते हैं, तो ये भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। फिर भी ये टेंडर इतने में क्यों आया, तो मैंने वही पूछा क्या टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई, कहा नहीं अलग अलग मंगाई गई। तो मैंने कहा इसको निरस्त करो और टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ। एक साथ मंगवाई गई, और जब जून 2017 में, मई 2018 में इस कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो आप देखेंगे 15,200 करोड़ रुपए का वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है, पहले से चौड़ा, पहले से मजबूत, पहले से ज़्यादा अच्छा। आज बुंदेलखंड को हम लोगों ने एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा है। बुंदेलखंड में हम 2 एयरपोर्ट दे रहे हैं, एक ललितपुर में और एक चित्रकूट में। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना हमने लागू कर दी। हमारा प्रयास है कि अधिकतर गांवों में हम दिसंबर तक हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवा देंगे। बुंदेलखंड में हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर के 2 नोड दिए हैं, एक झांसी में और एक चित्रकूट में। आज बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश की 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी है, और कानपुर, आगरा में हम 30 नवंबर तक हमारा प्रयास है कि मेट्रो को हम फर्स्ट फेज की मेट्रो को हम पूरा करके वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सेवा के साथ इन दोनों सिटी को भी हम जोड़ पाएंगे। और भी सिटी में उसके अनुसार हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना डीपीआर गोरखपुर का भी बना के भेज दिया है, वाराणसी का भी बना के भेज दिया है। प्रयागराज और मेरठ को हम लोग मेट्रो